हमारे इस मोहल्ले में लगभग 98% घर जो है सो प्रधानमंत्री योजना आवास से ही बनाया गया है। 18 में मिला है, 2 लाख रुपया मिला था। उसमें और किसी तरह कर्जा पैसा लेकर के घर बनाए, इतना अभी पक्की प्लास्टर नहीं किया, पैसा का कमी है, समझे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं हम लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। अमीरी गरीबी सबको आता है, लेकिन वो जो कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को बहुत है, जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन हम लोग एकदम रोएंगे कि किसी को भला किए हैं तो किए हैं ना, है? सबको गिनने नहीं जाएंगे किसको कितना दिए, लेकिन आपको दी है तो खुश हैं। खुश हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय बिहार की चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं और एक रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। जो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत कहा गया है कि लाखों को यहाँ पर मकान दिए गए हैं। इस समय मौजूद हूँ खगड़िया जिले की परबट्टा विधानसभा में। हालांकि खगड़िया जिले में कहा गया है कि लाखों की संख्या में लोगों को मकान यहाँ पर दिए गए हैं। उसी की सच्चाई आज आपको दिखाने वाला हूँ। वो फैक्ट चेक आज हम करेंगे। आप देखेंगे कि ये मकान से लेकर और वो मकान आप जो देख रहे हैं और मेरे पीछे ही आप गली देखेंगे, ये जो सभी मकान हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। आप लाभार्थी का नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री योजना शहरीकरण के तहत यहाँ पर ये दिया गया है। ये जगह है गोगरी जमालपुर, उनका ये मकान है। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहेंगे इसको लेकर, जो ये स्कीम शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप देखेंगे सारे ही ये जो मकान हैं ये सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सब घरों के बाहर आप लिखा हुआ भी देखेंगे। अभी जिन लोगों को ये आवास मिले हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर कितना लाभ, कितना अच्छा उन लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि जो वादा किया गया था वो वादा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी गली ही, इसमें जो मकान हैं लगभग सारे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इसका रियलिटी चेक हम आपको करके दिखा रहे हैं कि कुछ मकानों की जो है 2017 में बने हैं, कुछ 2018 में बने हैं और सभी को ये सहायता राशि दी गई है। जितने भी बिहार के जो गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, उनको ये मकान राशि दी गई है। लगातार उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। जो लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करेंगे कि आखिर कितना ये उनको लाभ हुआ। और आप देख सकते हैं कि सभी पे यहाँ छपा हुआ है। खगड़िया जिले में मौजूद हूँ, बिहार में। अब ये बिहार में भी सत्य होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो ये मकान दिए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे सभी विपक्षी पार्टियाँ पूछती हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आखिर गरीबों को क्या दिया। तो गरीबों को यहाँ पर ये जो मकान है वो ही एक रियलिटी दिखाता है, वही दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, जो केंद्र सरकार ने बोला, वो होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जी भी आप देखेंगे 2016 में इनको ये मकान मिल चुका था, सहायता राशि इनको दी गई थी। उसके बाद ये मकान बनाया गया और साथ ही साथ ये मकान ही नहीं बल्कि जो जानकारी हमको मिली है कि इनको शौचालय भी यहाँ पर दिए गए हैं बना के। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही आते कहा था कि जो सबसे बड़ी समस्या है खुले में शौच में जाने की, वो अब आप देखेंगे कि उसके लिए भी काम किया गया। उसके लिए भी यहाँ के जो बिहार के जो गरीब जनता हैं उसके लिए काम किया गया। उनको शौचालय, मकान, सब चीज़ दी गई। और कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच यहाँ पर खुशी है कि जो पहले मात्र कागजों में रह जाता था, वादे रह जाते थे, लेकिन अब वो वादे धरातल पर दिखाई नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ये पूरा ही ब्लॉक, इसे कहा जाए, क्या कहा जाएगा इसको? यह जो है हमारा जो है गोगरी नगर परिषद का ये ठाकुर मोहल्ला है और भी आगे जो ठाकुर मोहल्ला है, हमारे इस मोहल्ले में लगभग 98% घर जो है सो प्रधानमंत्री योजना आवास से ही बनाया गया है। मतलब यहाँ के जो जितने भी टोला है, पूरे आसपास हम देख रहे हैं, जो गलियों में हम जा रहे हैं, सभी लगभग। हाँ, पहले 2014 से पहले ये सारे कच्चे के मकान थे। सब जगह जो है खपड़ा ही नज़र आता था, फूस ही नज़र आता था। ये जो विकास हुआ है ये सब 2014 के बाद ही हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल 2014 के बाद जो कच्चे मकान थे उनको पक्का किया गया और जो गरीब लोग थे जो अपने पक्के मकान नहीं बना सकते थे उनको सहायता राशि दी गई। उसका एक जीता जागता प्रमाण बिहार में दिखाई दे रहा है और बिहार की जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि जो वादे हुआ करते थे मात्र कागजों पर और
सिर्फ कह दिया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र कहते नहीं हैं बल्कि वो ये करके भी दिखाते हैं, और ये जो उनका काम किया हुआ है वही बोलता है, वही दिख रहा है। और बिहार की जनता भी इन चुनावों में कहीं ना कहीं इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए, इन्हीं जो विकास की बहार बिहार में भई है, यानी रफ्तार पकड़ता बिहार, विकास की रफ्तार जो बिहार पकड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं हमने एक रियलिटी चेक किया, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं खरे साबित उतरे हैं कि गरीबों को मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, जो कि 100% सही है। और बिहार में हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया जिले में हम हैं, और यहाँ पे जो जितने गरीब थे उनको मकान दिए गए। ये देखिए, नगर पंचायत गोगरी जमालपुर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वार्ड संख्या 31 में दिनेश ठाकुर, इनको इनकी ज़मीन पर आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिया गया है। यानी जो बात हमने की थी, ये जो पूरी लाइन अगर मैं दिखाऊं तो लगभग जो है सभी प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत इनको जो है बसाया गया है। पूरा शहरीकरण यहाँ पर किया गया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता सिन्हा। हम 2 स्टेट का महिला है। 2 स्टेट का महिला है, झारखंड का है, वहाँ का बेटी है और यहाँ का बहू है। तो हम उस स्टेट में भी देखे हैं कि वहाँ कैसा राज चल रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं। तो उधर तो यहाँ से भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम यहाँ भी यहाँ का बहू है तो यहाँ का भी समझे कि मेरा ही देश है और मेरा भी सब कुछ है। लेकिन जो है हमको तो दिए इंदिरा थी प्रधानमंत्री आवास योजना, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। अच्छा, आपको मिला है? हाँ मिला है, हाँ अब मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास विकास देखिए क्या में मिला है, 13 की क्या में मिला है। आइए जरा इस तरफ आइए, आइए जरा इस तरफ आइए। ये देखिए, जो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरकार बात करती है, यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, लाभार्थी का नाम है दीपक कुमार सिन्हा, राम जीवन सिन्हा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना शहरी, जो बात हमने करी थी कि यहाँ पे करीब इस विधानसभा और जो जिला है खगड़िया, उसमें लाखों जो लाभार्थी हैं उनको ये मिला था सहायता राशि। पूरी 2 लाख रुपए दी गई थी, उसका ये मकान पूरा इन्होंने बनाया है। कब ये मकान आपका बना था जी? देखिए हमको तो उतना याद नहीं है, लेकिन देखिए ना लिखा हुआ है 18 में मिला है। 2 लाख रुपया मिला था, उसमें और किसी तरह खर्चा पैसा लेकर के घर बनाए, इतना अभी पक्की प्लास्टर नहीं किया, पैसा का कमी है, समझे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं हम लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। अमीरी गरीबी सबको आता है, लेकिन वो जो कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। तो क्या पहले कभी सोचे थे कि कोई सरकार ऐसा मकान का पैसा देगी? नहीं, हम लोग को लेटरिन बाथरूम सब मिला था, बिजली भी मिला है, सब चीज़ मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। और इतना देश दुनिया जो घूरते हैं तो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाते। आज हमारा 50 साल एज हो गया, ट्रेन पर नहीं चढ़ पाते थे, बस पे नहीं जा पाते थे, पैदल चलते थे। अब नरेंद्र मोदी किए हैं क्या कि अब एसी में चलो और उसके बाद रिजर्वेशन में चलो। तो पैसा रहना चाहिए, दिक्कत करके नहीं जाना है, समझे। इतना फैसिलिटी दिए, कौन दिए थे? लालू यादव कौन चीज थे? रेल मंत्री थे ना, वो दिए थे? नहीं दिए थे कि एसी में चलो, पकड़ा जाते थे बिना टिकट का। अभी चल जाता है, भले पकड़ा, लेकिन सुविधा तो दिए हैं कि ऐसे चलो। लालू यादव रेल मंत्री थे, क्या किए थे? कुछ किए थे? और जब मुख्यमंत्री थे यहाँ, मुख्यमंत्री वो भी किए हैं। ये नीतीश कुमार थे ना, जब लालू थे तो हम लोग के लिए कुछ नहीं था। नीतीश कुमार हम लोग का बच्चा पढ़ा तो साइकिल दिए, पैसा भी दिए थे, तो बच्चा लोग पढ़ा। स्कूल भी, रोड वही बनाए थे पहले, तो हर सुविधा दिए थे। तो देख रहे हैं कि जब से मोदी हैं विकास आ रहा है। हम लोग को बहुत है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन हम लोग एकदम रोएंगे कि किसी को भला किए हैं तो किए हैं ना, है? सबको गिनने नहीं जाएंगे किसको कितना दिए, है? लेकिन आपको दी हैं तो खुश हैं? खुश हैं। और देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा शहर होता है, पटना है, दिल्ली है, बम्बे है, हर जगह इतना रोशनी चमकता है, इतना रोड है। कौन किए थे? अभी गंगा जी में हम लोग डूब जाते थे, मुंगेर पार होते थे। अभी दौड़ के जाते हैं, पैदलों देखने के बहाने हम रील्स बनाते आदमी जाता है ना, हा? उस समय गंगा जी में डूब जाते थे, नाव डूब जाता था। वो जमाना हम लोग देखे हैं, समझे। तो भी देख रहे हैं कि सारा पुल बन रहा है, मकान बन रहा है, बिजली आ रहा है, पानी ऑटो में 10 रुपया दीजिए, कहीं भी चले जाइए। काहे पैदल चलेंगे? उन्हीं के राज में नहीं ये सब हुआ। बच्चा बुतरू को नौकरी रोजगार देते हैं तो कमे बेसी में जैसा जो है उस अनुसार तो सबको दिए हैं ना। और जो बाकी है हम प्रार्थना करके कहते हैं हम लोग का बाल बच्चा गरीब है, उनको भी सहायता करें। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए जो इतना सुविधा? हाँ बहुत अच्छे, उनके लिए बहुत बहुत। तो राहुल गांधी वोट चोर बता, वो चोर बता, पकड़े ना, हम कहते हैं राहुल, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ बोलते रहते हैं। आदमी जो देखता है 100 को देखा, 1 को देखा, तो वो 100 को विश्वास करेगा के गो। अभी कुछ गांव में क्राइम होगा तो आदमी वेरिफिकेशन के लिए आता है तो पूछता है गांव में क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ और कितने लोगों को घर मिला है?
जो आपकी जानकारी वो जिससे पूछ रहे थे ना वही कुहर के बोल रहा था, उसको भी मिला है। समझे, कुहर के तो हम बोले कुहर के काहे बोल, जो दिया सो दिया। हाँ? मतलब आसपास और भी लोगों को मकान सबको मिला है, उस बस्ती में सबको मिला है। अभी सबका तो झोपड़ी अच्छा, ये सामने एक मिनट इधर इधर आइए, जो ये सामने पूरी बस्ती है ये वाली, मतलब सबको मकान मिला हुआ है। अच्छा, जरा दिखाइए तो जरा। सिन्हा। अवर सिन्हा जी, क्या देखते हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, फिर दोबारा 2025 आ चुका है, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे, और यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय वो कितना काम कर रहे हैं? यहाँ पूरे बिहार में सिर्फ एनडीए और एनडीए की ही सरकार बनेगी। और ये तरह तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों के बीच में वोट चोरी का, तो महाशय नौमी फैल जो है वो खुद दो दो इपिक आईडी लेकर के बैठे हुए हैं। और अब राहुल गांधी जी जो कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम घूम कर जो है सो वोट चोरी का जो है वो प्रचार कर रहे हैं, अब उनको ये सब करना आज शोभा नहीं देता। अब शादी विवाह करके जो है घर परिवार बसाएं। हम लोगों का राय यही है, देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वहाँ बैठा हुआ है। अभी 2047 तक किसी प्रकार का कोई वैकेंसी भारत में नहीं है, और बिहार में 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि 47 तक कोई वैकेंसी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अभी 6 महीने बाद ही सरकार गिर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कई बयान हमने भी सुना है, कई बार तो उन्होंने राहुल गांधी को भी गलत ठहरा दिया है। अब उनके विषय में क्या कहा जाए, कई बार उन्होंने राहुल गांधी को बेवकूफ़ तक कह दिया है अपने मन से, तो अब उनके विषय में कहना शोभा नहीं देता है कि हम उनको क्या कहें। अब वो खुद जो है सो अपने अध्यक्ष पद पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, अब वो उनके पार्टी की अंदरूनी बात है। लेकिन हमारा एनडीए जो है अभी 2047 तक, जब तक पूरे विश्व में भारत का डंका नहीं बज जाता, ऐसे बजा हुआ है, और एक नंबर पर जब तक नहीं चला आता तब तक जो है सो एनडीए का सरकार भारत से एक कदम पीछे हटने वाला नहीं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी सेंट्रल स्कीम्स का कितना काम दिखा आप लोगों को? सेंट्रल स्कीम का बहुत सारा काम है उनका। सेंट्रल स्कीम का आज घर घर उज्ज्वला योजना, घर घर जो है क्या कहते हैं आवास योजना, किसान निधि योजना, आज कई माताओं बहनों को जो है सो पेंशन दिया जा रहा है। तरह तरह के योजना, उनके योजना के विषय में कितना गिनाया जाए, उनके योजना इतना अधिक है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कितना योजना उनका जो है आज बिहार में कार्य कर रहा है और भारत देश में कार्य कर रहा इस है। विधानसभा में बिजली, पानी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो युवा हैं उनके लिए क्या हुआ है? आज 15 साल से बिहार में, 20 साल से एनडीए की सरकार है। आज से 20 साल पहले आप चले जाइए तो आपको जो है सड़क पर गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क नजर आता था। उस समय कोई सड़क नहीं था। यहाँ पर जो है आप परबत्ता विधानसभा आए हुए हैं, परबत्ता विधानसभा के गोगरी जमालपुर आए हुए हैं, तो महसकुट से गोगरी जमालपुर आने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता था। टमटम चलता था और उसमें भी जो है लोग परेशान हो जाता था। कौवा कोल में शाम 5 बजे के बाद लोग निकलना मुश्किल हो जाता था, छीना छोड़ी होता था। और आज इतना अधिक विकास हो गया है कि आपका जो गंगा पथ बना हुआ है, क्या नाम कहते हैं, पटना जाने के रास्ते में विकास इतना अधिक हो गया है कि रात के चमचमाते रोशनी में हमारे तेजस्वी यादव उस पर नाचते हुए नजर आते हैं। अब क्या विकास चाहिए बिहार को? हाँ, कि जो है स्वतंत्र होकर के लोग नाच रहा है, स्वतंत्र होकर के जो है क्या नाम कहते हैं सो लोग हर कार्य कर रहा है। इससे अधिक विकास और क्या चाहिए? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया और अब उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार को बर्बाद कर दिया भैया, बिहार को तो आपने बर्बाद किया, आपने बर्बाद किया। गरीबी हटाओ का नारा देते 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 ऐसा आप गरीबी हटाने का प्रयास किए कि 6000 करोड़ का मालिक बन गए आप। अब कैसा गरीबी आप हटाइएगा? गरीबी हटाते हटाते खुद करोड़पति बन गए और आप गरीबी। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, हर घर बिजली देने का काम किया है, हर घर नल जल योजना का जो है सो पानी देने का काम किया है। अब क्या विकास चाहिए? और
ऐसे कई जो है सो रोजगार जो है स्वदेशी अपनाओ और देश को जो है बृहत बनाओ, ऐसे नारों के साथ लोगों को जो है सो सरकार के माध्यम से कई योजनाओं के माध्यम से राशि भी दी जा रही है, जिसका उपयोग कर लोग कई तरह के जो है सो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक ना, बेरोजगार हैं कहाँ? हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं काम देने वाला बनाओ, काम करने वाला नहीं। किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करो, अपने अंडर 5 को रख करके काम कराओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। अच्छा, अभी हमने देखा दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा गुजर रही थी, वहाँ पे एक मंच था, राजनीतिक मंच था, हाँ। इंडिया अलायंस का मंच था। वहाँ से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई। उसके बाद गुस्सा है लोगों में। हमने देखा कि बीजेपी के लोग तो देखो करेंगे, ये जो एनडीए सब तो करेंगे ये अपना राजनीति, लेकिन जो आम बिहार के लोग हैं वो इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं? पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत की माताओं का अपमान हुआ है। आप यत्र तत्र कहीं गाली देते हैं, उसका मायने अलग होता है, लेकिन आपने बीच मंच से उनको गाली दिलवाने का काम किया है। और इस चुनाव में पूरे बिहार की महिला, पूरे बिहार की जनता आपसे वोट दे करके बदला लेगी। एनडीए पर जो है मुहर लगेगा और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो क्या महागठबंधन का कुछ है चांस? 30 से 32 सीट पर सिमट जाएगा। 30 से राहुल 32। तेजस्वी दोनों मिलके भी? हाँ, राहुल को तो आएगा ही नहीं, पक्का। कोई उसको काटने वाला। इतनी बड़ी यात्रा निकाले, आप लोगों की वोट की रक्षा करने के लिए आए थे? अरे सब जो है सो मनोरंजन करते हैं उनके यात्रा के साथ में, उनके यात्रा के साथ में सिर्फ मनोरंजन करते हैं, उनके बातों को सुनने का प्रयास करते हैं। अब ये बताइए कि जो है सो हमारे पप्पू यादव जी जो हैं सो वो कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में है, उनको जो है स्थान नहीं दिया जाता है सीट पर। हाँ, वो भी यादव परिवार के ही हैं। यादव को आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि वो यादव को कितना महत्व देते हैं कि आप अपने जो है मंच पर उनको कुर्सी तक नहीं देते हैं। और आप गठबंधन की बात करते हैं, आप जो है सो क्या कहते हैं जाति की बात करते हैं। आप अगर जाति की बात करते हैं तो क्या आपके जाति में जो है सो यादव कास्ट की कोई लड़की नहीं थी जो आपने तो उठा करके शादी कर लिया? हाँ, और आप जाति की बात कर रहे हैं। आपका भाई आपको जो है आप जो है नाचते हैं, आपका भाई आपको नचनिया कहता है, बोलता है कि जो है यूपी में जो बाप का नहीं हुआ और बिहार में जो भाई का नहीं हुआ वो जो है क्या नाम कहते हैं सो समाज का और जो है सो राज्य के जनता का क्या होगा। आप खुद पहले अपने घर में समेट लीजिए, पहले आप अपना घर में बना लीजिए। अच्छा, जो उनके घर में चल रहा है अभी हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप अलग पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया था, वो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार वाले देख रहे हैं कि जो परिवार नहीं संभाल पा रहे वो राज्य क्या संभालेंगे? हमको तो लगता है तेजस्वी से अच्छे भैया मेरे तेज प्रताप हैं। समझदारी वाला बात करते हैं हमेशा। हाँ, तेज प्रताप समझदारी वाला। अरे घर का बड़ा बेटा है, उनको समझना चाहिए कि जो है अरे बड़ा बेटा है, घर से बाहर उसको निकाल दिया गया। हाँ, अरे छोटा मोटा बात के लिए आप उनको घर से बाहर निकाल, आप खुद शादी करके चलाए तखनी नहीं बोले, काहे नहीं बोले? हाँ, और वो कहीं प्यार कर लिया तो आप उसको जो है सो धक्का मार के घर से बाहर निकाल दीजिएगा। क्या बात आप जो है सो देखिए, सब जो है राजनीति है और कुछ नहीं, ठीक ना। ये सब अपना रोटी सेकने के लिए कि जो है हम सत्ता पर आएंगे और मलाई खाएंगे। तो बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के योजनाओं का लाभ उठा रही है और पुनः वह जंगल राज नहीं आने देगी। ये आप लिख कर रख लीजिए। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम आर्यन गोस्वामी है। क्या नाम? आर्यन गोस्वामी। पढ़ते हैं जी, अभी मैं लॉ कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये बताइए जो अभी शासन प्रशासन व्यवस्था है जो बिहार की, वो कितनी सुधरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई वादे करते हैं, जो सरकार के लोग हैं वो कई वादे करते हैं। आप अगर बताएं, आप जैसे रहते हैं बाहर और लॉ भी आप पढ़ रहे हैं जी, अभी जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर व्यवस्था ये नीतीश कुमार के जो अभी एनडीए की सरकार है उसमें हुई है। पहले हम लोग का जो विधानसभा है परबत्ता विधानसभा है, जिसमें परबत्ता विधानसभा में हम लोग पहले जाते थे, कौआकोल रोड था वहाँ, आज से 15 साल पहले चोरी डकैती बहुत होता था। तो अब वो सब कुछ बंद हो गया है और जो है
पहले दिन दहाड़े भी लूट लिया जाता था। जब आरजेडी की सरकार थी तो दिन दहाड़े भी लूट लिया जाता था। कोई घर से बाहर निकलता था, बस घर में जाके उनका चोरी कर लिया जाता था। तो अब वो सब बंद है। बहुत ज़्यादा प्रशासन का खौफ है, मतलब जो गुंडे लोग हैं उसमें। तो अभी है सुशासन की, रात शाम जैसे भी निकलना चाहे निकल रहे हैं लोग। जी, रात को 10 बजे 11 बजे हम लोग रात नेट नाइट काम करके भी कहीं से आते हैं, पढ़ के आते हैं, ये कॉलेज से आते हैं, रात को ट्रेन पकड़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रात को अपना महस्कूट स्टेशन है हमारे विधानसभा में, तो महस्कूट स्टेशन से रात को अगर 1 बजे भी उतरते हैं तो वहाँ से रात को भी गाड़ी मिल जाती है। पहले गाड़ी रात को नहीं मिलती थी। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा नेता हैं, युवाओं की वो सुनते हैं, और यहाँ पे बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से युवाओं का रोजगार खा लिया बिहार में, बिहार वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आप लोग क्या देखते हैं कि क्या इस बार आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे इन चुनावों में, या फिर उनकी बातों पर कितना विश्वास है? देखिए, ये जो एनडीए की सरकार है, जहाँ तक है वहाँ तक इधर भी आप लोग देख सकते होंगे, मीडिया लोग आप लोग जानते ही होंगे कि कितना नियुक्ति पत्र दिया गया सरकार की तरफ से। इधर भी वैकेंसी निकाला गया है। तो एनडीए की जो सरकार है बार बार वैकेंसी निकाल रहा है, और आरजेडी जो है, उनके पार्टी के जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो जो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, वो आज तक कोई काम नहीं किया। खुद डिप्टी सीएम थे, लेकिन रोजगार जो दिए हैं माननीय नीतीश कुमार ही दिए हैं। तो इसमें कहीं नहीं लगता कि मुझे वो रोजगार देंगे। वो बोले भी थे कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम जब सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट का बैठक होगा तो उसमें 10 लाख नौकरी देंगे। वो सब फ्लॉप बात है, वो हवाई बात है। तो अभी 2025 के चुनाव हैं, किसको वोट देंगे, कौन नारा पसंद है? हम लोग तो यहाँ की जनता मूड बना के रखें कि इस बार नीतीश कुमार फिर से। जी, फिर से आएंगे। जी, फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। जी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते हैं कि केंद्र की स्कीम बिहार के लोगों को मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है, 4 लेन बन रहे हैं, 4 लेन में 4 लेन बन रहे हैं, घर घर पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? आ रहा है कुछ? जी, पानी भी आ रहा है, घर घर बिजली भी आ रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा बिजली का व्यवस्था भी ठीक हुआ है। अभी तो पहले तो लाइन लगभग नहीं रहता था, वोल्टेज भी लो रहता था। मतलब कोई चीज़ फ्रिज भी चलाना चाहे तो फ्रिज नहीं चलता था घर का। अभी देखिए, बिना कुछ लगाए हुए, स्टेबलाइजर लगाए हुए फ्रिज, एसी, टीवी सब चलता है। ठीक ना? क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार निराला उर्फ कुशवाहा जी। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार निराला उर्फ कुशवाहा जी। अच्छा, निराला जी, ये बताइए, क्या देख रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, फिर से जो है एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लग रहा है, एनडीए ने क्या ऐसा काम कर दिया? इसलिए कि बिहार में जो है ना बहार है, इसलिए कि नीतीश कुमार है, और यहाँ एनडीए जो है संपूर्ण काम कर रहे हैं। जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल धरातल पे कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता जो है एनडीए को चुनना क्या पसंद। काम आप लोग अपनी विधानसभा में या फिर बिहार में होता हुआ देख रहे हैं? बिहार में जो है यहाँ नल जल परियोजना है जो धरातल पे ला दिए हैं। उसके बाद जो है पानी मिल रहा है, घर घर बिजली जो है आज 20 से 22 घंटे बिजली चल रहा है, जो कि पहले यहाँ से 20 वर्ष पहले यानी जो है 4 से 5 घंटा भी बिजली नहीं रहती थी। आज 20 से 22 घंटा बिजली रह रही है। इसलिए यहाँ की जनता जो है एनडीए को चुनना पसंद कर रहा है। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि जंगल राज से अब सुशासन की तरफ आ गया है, क्या वो जंगल राज की जब हम बात करें, क्या आप कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? कुछ आपकी भी उम्र में को लगता है काफ़ी है, आपने शायद वो दौर देखा हो। बिल्कुल देखे हैं। ये जंगल राज की बात जो चल रहा है, पुनः जंगल राज यहाँ की बिहार की जनता आना नहीं देना चाहते हैं और नहीं देगा। आज से जब 20 वर्ष पहले जंगल राज था, जो यहाँ की जनता जंगल राज उखाड़ के फेंक दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार राजा उर्फ सोनू चौरसिया के नाम से हमको जाना जाता है। रंजीत जी, जैसे देखा जाए कि किसान हैं ज़्यादातर, ये जो परबत्ता विधानसभा है ग्रामीण इलाकों में है, यहाँ ज़्यादातर किसान हैं और छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। ये बताइए, क्या इन लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और जो सरकार है अभी मौजूदा, वो कई बड़े वादे करती है, तो ऐसा कुछ हुआ है, धरातल पे है कि नहीं? हम लोग का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ गेहूँ, हम लोग के यहाँ गेहूँ मकई अधिक होता है। और पहले क्या होता था कि
फसल लेने वाला कोई व्यापारी नहीं रहता था। अब बाहर से व्यापारी आते हैं और सरकार के द्वारा भी, पैक्स के द्वारा भी अनाज खरीदा जाता है, जिसके कारण किसान को बहुत सुविधा मिला हुआ है। और खेती में भी, खाद में भी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है और उचित दाम किसानों को मिल रहा है। किसान पहले से बहुत खुशहाल है। पहले किसान अपने से कहीं बेचने जाता था तो उसके कारण क्या होता था कि पहले, जिसको हम लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, 4 बजे के बाद हम लोग घर नहीं आ पाते थे, कहीं सुरक्षित स्थान पर हम लोग को रुकना पड़ता है। जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है तब से हम लोग 12 बजे रात में भी, 1 बजे रात में भी सुरक्षित किसान लोग घर आ जाते हैं। खेत भी हम लोग रात में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग को। अच्छा, क्या कहेंगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, वो लगातार कह रहे हैं कि जो आम बिहार के लोग हैं उनका वोट चोरी हो रहा है, देशवासियों का वोट चोरी हो रहा है। पहली बात तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उन लोग खुद पहले यह चोरी कर चुके हैं कि हम लोग के समय में जब हम लोग वोट गिराने के अधिकार में हुए तो हम लोग देखते थे बूथ पर जब बैलेट पेपर से होता तो ठप्पा मारा जाता था, राइफल बंदूक के नोक पर हम लोग वोट गिराया जाता। हम लोग बगल के क्षेत्र का हैं, ऐसे हम लोग के यहाँ नहीं, बगल के क्षेत्र में ऐसा अनुभव हम सामने में देखा गया है और उन्हीं का डर है उनको। अब जो ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है तो उनको ऐसा करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वह डरे हुए हैं। वोटर लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस मुख्य रूप से नेता लोग को, या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, इन लोगों को जो है ना ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, हमने देखा दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे अपशब्द कहा गए, माँ की गाली उनको दी गई, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बयान देते हैं। अच्छा, जो बिहार की जनता है वो किस मुद्दे को इस तरीके से देख रही है? नहीं, दरभंगा में जो घटना राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के मंच से हुआ है वह तो खुद करवाए हुए हैं। अगर हमारे मंच पर से कोई कह रहा है तो हम करवाए हैं, इसका मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खुद करवाए हैं और इसका यहाँ बिहार की जनता उसका मुँह तोड़ जवाब देगी। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी आएगी तो विकास होगा, बिहार को तो बीजेपी ने, मोदी ने बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, उनके पिताजी तो यहाँ घोटाला पर घोटाला किए हुए हैं। तेजस्वी यादव खुद घोटाला किए हैं, वह बिहार का क्या तरक्की कर पाएंगे? जो नमा फेल हैं वह बिहार का क्या तरक्की कर पाएंगे? ऐसी बात नहीं है, यह सब गलत है। वो आप सपना ही देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी बात बिहार की जनता नहीं करने वाली है गलती। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप कुमार मिस्त्री। दिलीप कुमार जी, अभी बिहार में चुनाव होने हैं, किसको वोट देंगे? हम लोग तो भाजपा को देंगे। क्यों ऐसा लग रहा है, क्या काम किया उन्होंने? वो काम किया है, किसान को खेतों में बिजली पहुंचाया है, पटवन में हम लोग को सुविधा होता है, खेती हम लोग अब खुशहाल से करते हैं। अच्छा, किसानों तक लाभ पहुंच रहा है यहाँ? सेंट्रल स्कीम जो है प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर रहे हैं? हाँ, किसान के लिए सब चीज़ सब्सिडी दिया हुआ है, खूब बढ़िया से लोग फसल, खाद और इन सब मिलता है, बीज भी मिलता है। पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिल रहा है। कितना था पहले? पहले था 400 रुपये, 1100 रुपया। कितना फायदा हुआ है उससे? बहुत फायदा हुआ, दुगुना 3 गुना फायदा हो गया है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी एक यात्रा निकाले थे, वोटर अधिकार यात्रा, उसको आप लोग कैसे देखते हैं, जानते हैं? हमारे यहाँ पर नहीं आता है उन लोग को कोई चिन्हबो नहीं करता है। लालू यादव को चिंता है तो उसको कौन चिंता है यहाँ? तो लालू भी तो मुख्यमंत्री रहे थे, जब क्या रहा तो जो घोटाले पर घोटाले किया। हम लोग वो बाजार जाने में वो असुविधा होता था, रास्ता उधर से आते तो छीन उन लेता था, ऐसा क्रम था। अब मोदी जी के राज में जब आया तो हम लोग को एक रत्ती डर ने, 12 बजे चलेंगे, 2 बजे रात में चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मतलब आप खुलेआम दिन रात जा सकते हैं? जा सकते हैं। पहले कितना डर रहता था? बहुत डर। वो तो पहले जंगल राज जप रहा था। यहाँ पर वहाँ पर वोट हो रहा था गोपालपुर में, वो लोग राइफल के नोक पर वोट गिरवाता था गोपालपुर में। वो तो हम लोग यहाँ से गए, ग्रामीण लोग गए तो उस सबको खरीदा, मैंने पीटा, तब भागा वो लोग, तब जाके मतलब ये आम हुआ करता था जब चुनाव हुआ करते थे कि लूट लिया करते थे? एकदम लूटता था वोट, मैंने ठप्पा मार करता था। वहाँ का चौरसिया को वोट नहीं देने देता था, अभी खुशहाल से देता है वोट।
अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मोदी जी का राज में इतना सुविधा है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी तो बिहार में विकास होगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। कुछ नहीं होगा यहाँ। उनको कौन चिंता है, कौन देगा वोट उसको? कोई नहीं देगा वोट। क्या नाम हुआ जी आपका? जय किशोर कुमार। जय किशोर जी, क्या देखते हैं चुनाव है बिहार में, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को, क्योंकि उस अच्छा किए हैं। क्या अच्छा लगा है आपको? हर चीज़ अच्छा लगा हमको। जैसे जैसे पेंशन हुआ और स्कूल व्यवस्था सही है, पढ़ाई में दिक्कत नहीं होता बच्चा सबको। तो काम हो रहा है मोदी? हाँ कम, मोदी। हाँ कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये वोट कट रहा है, लोग कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। क्या आपका वोट कटा है? नहीं क्या आपके गांव में आसपास? नहीं, जो मृत हो गया तो उसका कटेगा ही ना। और जो मान ले बाहर चले गए हैं उनका तो कटना ही है। ये जो वास्तव में वोटर हैं उनका आज तक नहीं कटा है। ये सब गलत अफवाह फैलाया जा राहुल रहा है। गांधी कह रहे हैं कि जायज़ वोट को भी नाजायज़ बता के काटा जा रहा है। ये वोट चोरी की स्कीम है या वोट चोरी के तहत ये सब किया जा रहा है? नहीं जब उनका डबल आईडी है, अपना ही उनका है, तो दूसरे पर तेजस्वी यादव का, तो दूसरे पर इल्ज़ाम क्या लगा सकते हैं? ऐसी ये सब गलत बात है। आपका कटा है जी वोट? जी नहीं। तो आए थे निरीक्षण करने के लिए? हाँ आया था, कोई हाँ सब कागज दिया हुआ है। तो क्या किसी और का कटा है गाँव में? नहीं गाँव में नहीं, जो मृत्यु का है उसको कटवे करेगा, और फाजिल आदमी का तो नहीं कटा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है। बात बोल रहा है, वो तो गलत बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा यहाँ कुछ पर नहीं है यहाँ पर। सर, यहाँ एक बड़ा हम चीज़ देख रहे हैं, आप लोग ग्रामीण लोग हैं। अभी उन्होंने बताया कि कैसे पहले बूथ लूटा जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम आया है, ये सब आया है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी अगर वोट चोरी ही करते हैं, जैसे पिछले बार में 303 आया था, तो इस बार उनको 400 आना चाहिए। और कर्नाटक में भी जितना चाहे, कांग्रेस में अभी तो कांग्रेस में तो गठबंधन की कांग्रेस की सरकार है। अगर चोरी ही करना रहता तो पश्चिमी बंगाल में नहीं होता। ये सब गलत बात है, कहीं चोरी नहीं हो रही है। ये लोग, हाँ, उन लोग को चोरी करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए ये लोग इस अफवाह फैला रहे हैं। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय खुद नेहरू वोट चोरी किए थे। नेहरू गांधी को 1 वोट मिला था और 13 वोट मिला था पटेल, सरदार भाई पटेल जी को, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बना के जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो वोट चोरी तो खुद अपने उनका खानदानी मतलब पेशा है ये वोट चोरी करने का, और दूसरे पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे?